जब से हम लोग पैदा लिए हैं हमारे समाज के लोग, तब से बीजेपी को वोट मारते आ रही है। बीजेपी 11 सीट में अभी वर्तमान में कैंडिडेट उतार चुकी है और उसमें भी एक भी सीट हमारे समाज के लोगों को नहीं देने का काम की। एक भी सीट में हमारे समाज के आदमी को लोकसभा का कैंडिडेट बनाने का काम नहीं किया। जो भी पार्टी हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी देगी उसके तरफ हमारे समाज के लोग का मुंह होगा। झारखंड में तेली जातियों की जनसंख्या 18% है और झारखंड की कुल आबादी की बात हम करें तो 3.5 करोड़ है और 3.5 करोड़ को अगर 18% में अगर भागा दे दिया जाए तो लगभग 55 लाख के आसपास जो है इनकी आबादी झारखंड प्रदेश में है। झारखंड को अलग हुए 24 वर्ष हो चुके हैं और इस 24 वर्ष में झारखंड प्रदेश में कहीं पर भी तेली समाज का अब तक प्रतिनिधित्व किसी भी राष्ट्रीय पार्टियों में नहीं रहा है। और आज इसी को लेकर के झारखंड प्रदेश तेली समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता किया गया है। हमारे साथ झारखंड प्रदेश तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू है। अरुण साहू यह दावा कर रहे हैं कि 18% जनसंख्या को अब तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने ठगने और छलने का काम किया है। खास करके भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के लिए हमेशा हमारी जो जाति है तेली समाज है एक बड़ा वोट बैंक लगातार वोट करने का काम करता है। और इस 24 वर्षों में यह पार्टी जो है कहीं ना कहीं हमारी जाति समाज को ठगने और छलने का सीधे तौर पर काम किया है। अरुण साहू जी जो आरोप सीधे तौर पर लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह हमारे समाज को ठगने और छलने का काम किया है, क्या साक्ष्य और क्या तथ्य है आपके पास? देखिए, झारखंड जब से बना है अभी 24 साल हो गया। आप पुराना पन्ना पलटा के देख लीजिए, एक भी लोकसभा सीट आज तक 4-5 को चुनाव हो गया लोकसभा का, लेकिन अभी तक एक भी सीट में हमारे समाज के आदमी को लोकसभा का कैंडिडेट बनाने का काम कोई भी पार्टी नहीं किया। ना बीजेपी किया ना कांग्रेस पार्टी किया। इस बार हम लोग उसी का लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे हैं कि बीजेपी 11 सीट में अभी वर्तमान में कैंडिडेट उतार चुकी है और उसमें भी एक भी सीट हमारे समाज के लोगों को नहीं देने का काम की, जिसलिए हम लोग मांग कर रहे थे अभी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के लोग हो, सारे राष्ट्रीय पार्टी के जो भी अध्यक्ष लोग हैं उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज के कैंडिडेट आप लोग बनाइए और अगर नहीं बनाते हैं तो हम लोग अपना समाज के बीच में बैठक करके आप जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे खिलाफ ले जाएगी उसका हम लोग पुरजोर तरीका से विरोध करने का काम करेंगे। 24 वर्ष के बाद ये बातें ध्यान में क्यों आई, ख्याल क्यों आया? 24 वर्ष तक यह समाज या जाति के लोग कहां थे? देखिए, हमारे समाज के लोग हर समय एक्टिव रहे हैं। व्यवसाय करने वाले हमारे समाज हैं, धंधा पानी करने वाले हमारे समाज हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक पार्टी विशेषकर हम लोग बात करते हैं बीजेपी को हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब से हम लोग पैदा लिए हैं हमारे समाज के लोग, तब से बीजेपी को वोट मारते आ रही है। इसलिए सबसे पहला अधिकार हम लोगों का बीजेपी के ऊपर में ही है कि बीजेपी से हम लोग अपना हक अधिकार मांगे। और उसके साथ साथ हमारे समाज के लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी हक अधिकार देती है, राजनीतिक अधिकार देती है, राजनीतिक भागीदारी देती है, तो हम लोग समाज कांग्रेस की तरफ भी मूव करने के लिए रेडी है। इसलिए कोई भी पार्टी ये ना समझे कि हमारे पार्टी को साहू समाज तेली समाज के लोग वोट नहीं करते हैं। आप लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेली समाज तेली जाति के जो वोटर है उसको बनुआ वोटर समझ करके रखा है और 24 वर्ष में खुद आप कह रहे हैं कि आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसके बाद भी बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में आपका है। दोनों बातें आप ही कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। देखिए, ये आप सही बात बोल रहे हैं। हमारे समाज के लोगों में एक मानसिकता बनी हुई है, वो पहले बनी हुई थी। अभी के समय में हम लोग बराबर जो समाज की बैठक कर रहे हैं, हर जिला में भी हम बराबर आप देखे होंगे, कोई ऐसा जिला नहीं है जो हम अभी 2 महीना के अंदर में हम सारा जगह बैठक कराए। वहां से यही बात छन के निकला है, जो भी पार्टी हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी देगी उसके तरफ हमारे समाज के लोग का मुंह होगा। 14 लोकसभा सीटों में 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए अपने प्रत्याशी घोषणा कर चुकी है। उसके बाद ये विरोध जताना, उसके बाद अपनी मांग को रखना, ये कहां तक जायज है? ये बातें तो आप लोग पहले भी कर सकते थे। हम लोग पहले भी सभी राजनीतिक पार्टी के जगह में अपना बात को रख चुके हैं। उसके बाद भी अभी हम लोग देख रहे हैं 11 सीट में बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है और 3 सीट बचा हुआ है। उसी के लेके हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो 3 सीट में से कम 2 सीट हमारे साहू समाज के लोगों को देने का काम करें। और इसी के साथ साथ हम कांग्रेस पार्टी से भी हम लोग बोलना चाहते हैं कि 14 में से कम 2 सीट हमारे साहू समाज तेली समाज के लोगों को देने का काम करें। अगर नहीं देता है तब तेली समाज के लोग क्या करेंगे? और जो भारतीय जनता पार्टी में आपकी जाति के नेता हैं,
कांग्रेस में आपके जाति के नेता हैं, जेएमएम में आपके जाति के नेता हैं, आजसू में आपके जाति के नेता हैं, आरजेडी, जेडीयू, जहां पर भी, क्या वो लोग इस विरोध का हिस्सा बनेंगे, आपके साथ खड़े होंगे? देखिए, हमारे समाज के लोग अभी काफी जागरूक हो गए हैं। पहले एक मानसिकता बनी हुई थी कि केवल तेली समाज केवल बीजेपी में है, ये एक मानसिकता थी। लेकिन अभी के समय आप बहुत सारे समाज के नेता आप देख लीजिएगा, दूसरे पार्टी में भी मिलेंगे, कांग्रेस में भी मिलेंगे, बीजेपी में मिलेंगे, आजसू में भी मिल जाएंगे, जेएमएम में भी मिल जाएंगे। आप छत्तीसगढ़ चल जाइएगा, छत्तीसगढ़ में सभी पार्टी में, कांग्रेस भी 10 सीट में भी विधानसभा चुनाव में टिकट दी, बीजेपी भी 10 सीट में हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। तो इस तरह हम लोग झारखंड में भी सभी पार्टी में हमारे लोग हैं, और जो जिस पार्टी में है भाई, उसी पार्टी में, उसी जगह में उसको राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। तो क्या सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोगों को जो वोट बहिष्कार की आप लोग बात करें, तो सीधा चेतावनी है आप लोगों का क्या है? देखिए, वोट बहिष्कार का बात यहाँ अभी नहीं आया है, अभी हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर मांग हम लोग का नहीं माना जाता है तो उस हिसाब से हम लोग समाज का बीच में बैठक करके एक बड़ा जन सैलाब के साथ रैली करके हम लोग अपना निर्णय लेंगे। अरुण जी, आपने तो स्वतः प्रेस रिलीज में लिखा है कि विशेष कैंपेन चलाएंगे हम लोग, तो विशेष कैंपेन क्या है? विशेष कैंपेन अभी चलाएंगे, उसके लिए अभी बोला जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं देगा तब, जब राजनीतिक पार्टी नहीं देगा तब। हाँ, तो फिर क्या नरेंद्र मोदी आपके जाति से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है, तो क्या लग रहा है कि ये जो बातें आप कह रहे हैं वह नरेंद्र मोदी जी सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और आप लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा? देखिए, हमको लगता है हमारे साहू समाज से नरेंद्र मोदी भी है, तो हमारा दुख दर्द तो जरूर समझेंगे। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग बता रहे हैं कि 24 साल में आज तक बीजेपी को हम लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी एक सीट से भी हमारे साहू समाज को लोकसभा का जो कैंडिडेट बनाने का काम या फिर चुनाव जिता के भेजने का काम बीजेपी नहीं की है। तो हम लोग बीजेपी से ही पहला अधिकार हम लोग का बनता है भाई, कि जब से जन्मे हैं हमारे बाप दादा सब बीजेपी को वोट मारते आ रहे हैं, तो पहला अधिकार तो बीजेपी के ऊपर ही बनता है। लेकिन अभी के समय में हमारे समाज सभी पार्टी में घुले मिले हुए हैं, सभी जगह में बैठे हुए हैं। तो हम लोग जैसे मान लीजिए अम्मा प्रसाद अभी हमारे कांग्रेस पार्टी से है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको लोकसभा का कैंडिडेट मिले, टिकट मिले। तो हम लोग हर पार्टी से मांग कर रहे हैं, केवल बीजेपी से नहीं कर रहे हैं, हर पार्टी से मांग। हर पार्टी से। धनबाद से एक नाम निकल करके आ रहा है ढूलू महतो जी का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे आप लोग कि भारतीय जनता पार्टी ढूलू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए? जरूर, हम लोग ढूलू महतो के लिए भी मांग कर रहे हैं, और भी कोई कैंडिडेट है तो वो भी अपना दावेदारी करे। हमारे साथ अरुण साहू जी तो झारखंड प्रदेश तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, और सीधे तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं एक चेतावनी देने की बात कर रहे थे कि अभी तो हम लोग मांग कर रहे हैं और हमारी मांगों को अगर नहीं सुनी गई, हमारी बातों को अगर तवज्जो नहीं दी गई, तो आने वाले वक्त में जो अगले महीने लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव में हमारी जो जाति, हमारा जो समाज है, जिसकी आबादी झारखंड प्रदेश में 60 लाख के आसपास में, वह सड़क पर उतर करके ऐसी राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी, और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में उन सभी राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए जनसभा के साथ। जोहार।